क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी ही जिंदगी के ड्राइवर नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैसेंजर हैं? आप जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन आपकी आदतें, आपके डर और आपकी चिंताएं आपको कहीं और ही ले जाती हैं। आप पूरी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि इस बार सब सही होगा, लेकिन अंत में होता वही है जिसका आपको डर था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली ड्राइविंग सीट पर आपका सोचने समझने वाला चेतन मन, कॉन्शियस माइंड बैठा ही नहीं है। आपकी जिंदगी का ज्यादातर कंट्रोल एक छिपी हुई ताकत के पास है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और इस वीडियो में मैं आपको इसी छिपी हुई ताकत को अनलॉक करने के प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा, ताकि आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख सकें। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से फिसल रही हैं। आपने नए साल पर कोई रेजोल्यूशन बनाया कि इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा। पहले कुछ दिन तो पूरा जोश रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आपने तय किया कि इस बार प्रमोशन के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, अंदर से एक आवाज आती है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये आवाज आती कहां से है? आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे उतनी ही या उससे ज्यादा मेहनत करके भी बस संघर्ष करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों है कि एक इंसान आत्मविश्वास से भरा है और दूसरा हमेशा डरा सहमा रहता है? इसका जवाब हमारे बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की दुनिया में छिपा है। समस्या ये है कि हम अपनी जिंदगी को अपने चेतन मन से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चेतन मन यानी वो दिमाग जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है, लेकिन ये हमारे दिमाग की पूरी क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी का बड़ा हिस्सा हमारी जिंदगी का असली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अवचेतन मन है। यही वो हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारे सारे ऑटोमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक हमारे दिन के लगभग 40-50% काम हमारी आदतों से चलते हैं, और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अवचेतन मन का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। जब आप कहते हैं, मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो ये असल में आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की लड़ाई है। आपका चेतन मन जानता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन आपके अवचेतन मन में गुस्से का पैटर्न इतनी गहराई से बैठ चुका है कि वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता है। हम एक अनदेखी प्रोग्रामिंग के गुलाम बन जाते हैं, जो बचपन से हमारे अंदर डाली गई है। बचपन के शुरुआती सालों में जब हमारा दिमाग तेजी से सीख रहा होता है और हमारा लॉजिकल फिल्टर पूरी तरह बना नहीं होता, तब सुनी हुई बातें सीधे हमारे अंदर घर कर जाती है। किसी ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, और हमारे अवचेतन मन ने उसे सच मान लिया। अब आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास आपको पीछे खींचता रहेगा। यही वो फंसा हुआ महसूस करने की जड़ है। इस उलझन को सुलझाने के लिए चलिए एक बड़ी मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़े समुद्री जहाज का। सोचिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल समुद्री जहाज है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिसे आप अभी ये वीडियो देख और समझ रहे हैं, वो उस जहाज का कैप्टन है। कैप्टन ब्रिज पर खड़ा होता है, दूरबीन से देखता है, नक्शे पढ़ता है और फैसला लेता है कि जहाज को किस दिशा में जाना है। वो आदेश देता है, जहाज को उत्तर की ओर ले चलो या जहाज की रफ्तार बढ़ाओ। लेकिन कैप्टन खुद जहाज नहीं चलाता। जहाज को चलाने का असली काम इंजन रूम में बैठी टीम करती है। ये टीम है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। वो कैप्टन को देख नहीं सकते, वो उससे सवाल नहीं करते, वो बहस नहीं करते। उनका काम सिर्फ कैप्टन से मिले आदेशों को मानना है। अगर कैप्टन कहता है उत्तर की ओर चलो, तो वे जहाज को उत्तर की ओर मोड़ देते हैं। अगर कैप्टन जाने अनजाने में कहता है चट्टान से टकरा जाओ, तो भी वे बिना सवाल किए जहाज को चट्टान की ओर ले जाएंगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? आपका चेतन मन यानी कैप्टन कहता है मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे स्वस्थ रहना है। लेकिन आपका अवचेतन मन यानी इंजन रूम की टीम उन पुराने आदेशों पर काम कर रही है जो सालों से उसके पास जमा है। ये आदेश बचपन के अनुभवों, समाज की बातों और बार बार दोहराई गई नेगेटिव सोच से बने हैं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है।
तो कैप्टन चिल्ला रहा है कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन इंजन रूम में जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो कहती है पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। नतीजा, जहाज वहीं का वहीं खड़ा रहता है या फिर गोल गोल घूमता रहता है। आप हैरान परेशान हैं कि मैं तो सही दिशा में जाना चाहता हूं, पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा। इसे एक और तरीके से समझिए। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है और आपका चेतन मन उस बगीचे का माली है। आप दिन भर अपने चेतन मन से जो भी विचार, जो भी विश्वास इस बगीचे में बोते हैं, आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए उसे उगा देता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप गुलाब के बीज बो रहे हैं या जहरीली झाड़ियों के। अगर आप दिन भर डर, चिंता और शक के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में डर, चिंता और शक की ही फसल उगेगी। और अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और खुशी के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी का बगीचा उन्हीं खूबसूरत फूलों से महक उठेगा। असली कंट्रोल माली के हाथ में है कि वो बगीचे में क्या बोता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन जहाज के इंजन रूम या एक उपजाऊ बगीचे की तरह है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली क्यों है। इसकी शक्ति 3 मुख्य कारणों से आती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये कभी सोता नहीं है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे 7 दिन काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये आपके शरीर के सारे ज़रूरी काम कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपकी सांसों का चलना और आपके खाने का पचना। क्योंकि ये हमेशा जागा रहता है और हमेशा ग्रहण करने की अवस्था में होता है, ये लगातार हमारे चेतन मन से मिलने वाले सुझावों को स्वीकार करता रहता है। यही वजह है कि सोने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने के तुरंत बाद का समय बहुत खास माना जाता है। इस वक्त हमारा दिमाग शांत और एक आरामदायक अवस्था में होता है, जिसे अल्फा स्टेट भी कहते हैं। इस शांत अवस्था में हमारा मन नए सुझावों को आसानी से ग्रहण कर पाता है। दूसरा कारण है, ये हमारी आदतों और विश्वासों का स्टोर हाउस है। गाड़ी चलाना सीखते समय आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, ये काम आपका चेतन मन करता है। लेकिन कुछ समय बाद गाड़ी चलाना आपकी आदत बन जाती है। अब आप गाने सुनते हुए या बात करते हुए भी आराम से गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि ये काम अब आपके अवचेतन मन ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी तरह हमारी ज़्यादातर आदतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, हमारे अवचेतन मन में स्टोर्ड प्रोग्राम की तरह चलती हैं। जैसा कि हमने बात की, बचपन के शुरुआती सालों में जो कुछ भी हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के सीधे हमारे अवचेतन मन में जाकर हमारे मूल विश्वासों, कोर बिलीव्स का हिस्सा बन जाता है। तीसरा और सबसे दिलचस्प कारण है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता और ना ही ये असली और कल्पना की हुई बात में बहुत फर्क कर पाता है। अगर आप किसी चीज़ की कल्पना पूरी शिद्दत और भावना से करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक असली अनुभव की तरह ही प्रोसेस करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोचने भर से चीज़ें हवा में प्रकट हो जाएंगी, लेकिन ये आपकी मदद ज़रूर करता है। जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन इस कल्पना को एक निर्देश की तरह लेता है और आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए तैयार करता है। ये आपके फोकस को तेज करता है, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपको उन मौक़ों को पहचानने में मदद करता है जो पहले शायद आपको नज़र भी नहीं आते। ये एथलीट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक जानी मानी तकनीक है जो उन्हें मैच से पहले ही जीत की मानसिक तैयारी करने में मदद करती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि हम इस सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसका सबसे सीधा और शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है किसी बात को दृढ़ता और विश्वास पर साथ बार बार दोहराना, जब तक कि वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा ना बन जाए। याद है हमारे जहाज और कैप्टन वाली कहानी? एफर्मेशंस कैप्टन द्वारा इंजन रूम में भेजे गए नए, साफ और ताकतवर आदेश हैं। जब आप बार बार एक ही आदेश दोहराते हैं तो धीरे धीरे इंजन रूम के पुराने आदेश मिटने लगते हैं और नए आदेश उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन अफर्मेशंस का इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूँ कहना
काफ़ी नहीं है। चाहता हूँ शब्द कमी को दिखाता है और आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि आप अभी अमीर नहीं हैं। अफर्मेशंस हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि वो चीज़ पहले ही सच हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक सफलता चाहते हैं तो आपकी अफर्मेशन हो सकती है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ आसानी से और लगातार आता है, या मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर और शक्तिशाली हूँ। अपने अफर्मेशंस को हमेशा सकारात्मक रखें। मैं डरना नहीं चाहता कहने के बजाय कहें, मैं साहसी हूँ। इससे आपके दिमाग को एक साफ और सीधा लक्ष्य मिलता है जिस पर फोकस करना है, बजाय उसके जिससे आप बचना चाहते हैं। और सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना काफ़ी नहीं है। जब आप अपनी एफर्मेशन कहें तो उसे महसूस करें। अगर आप कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तो उस खुशी को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करें कि जब आप सच में खुश होते हैं तो कैसा लगता है। भावनाएं वो ईंधन हैं जो आपके शब्दों को अवचेतन मन की गहराई तक पहुंचाती हैं। 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट के लिए अपनी एफर्मेशंस को दोहराएं। इन समयों पर आपका दिमाग शांत और ग्रहणशील अवस्था में होता है। आप इन्हें शीशे के सामने देखकर बोल सकते हैं या अपनी डायरी में लिख सकते हैं। शुरुआत में आपका चेतन मन इसका विरोध कर सकता है। जब आप कहेंगे, मैं अमीर हूं, तो अंदर से एक आवाज आ सकती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस आवाज को नजरअंदाज करें और विश्वास के साथ अपने नए आदेश दोहराते रहें। आप पुराने प्रोग्राम को एक नए बेहतर प्रोग्राम से बदल रहे हैं और इसमें थोड़ा समय और सब्र लगता है। अगर अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन के लिए नए कमांड्स हैं तो विजुअलाइजेशन उन कमांड्स को एक जीती जागती फिल्म में बदलना है। हमारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब आप किसी चीज की साफ तौर पर कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग एक असली अनुभव और एक काल्पनिक अनुभव के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ये एक शक्तिशाली वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के टॉप एथलीट्स, सफल बिजनेसमैन और कलाकार करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उसे अपने मन की आंखों से देखना, सुनना और महसूस करना है। ये भविष्य में जो आप चाहते हैं उसे वर्तमान में अनुभव करने की कला है। तो इसे सही तरीके से कैसे करें? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई परेशान न करे। आराम से बैठ जाए या लेट जाए। अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांसें लें ताकि आपका शरीर और मन शांत हो जाए। आप असल में क्या चाहते हैं उसे बिल्कुल साफ तौर पर तय करें। सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि सफलता आपके लिए कैसी दिखती है। क्या ये एक नया घर है, एक ड्रीम जॉब का प्रमोशन लेटर है, या लोगों से भरी सभा में आत्मविश्वास से भाषण देना है? जितना हो सके उतना स्पेसिफिक बने। अब अपने लक्ष्य को हासिल करने के ठीक बाद का एक छोटा सा सीन अपने दिमाग में बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई कार खरीदना है तो सिर्फ कार को न देखें। कल्पना करें कि आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर महसूस करें, नई कार की खुशबू को सूंघें, इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनें, अपना पसंदीदा म्यूजिक चलाएं और खुद को उस कार को चलाते हुए देखें। आपके चेहरे पर जो खुशी और संतुष्टि की मुस्कान है उसे महसूस करें। अपनी कल्पना को जितना हो सके उतना असली बनाएं। आप क्या देख रहे हैं? कौन सी आवाज़ें सुन रहे हैं? क्या कोई खास गंध है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं, शारीरिक और भावनात्मक रूप से? क्या आप उत्साहित, गर्वित, शांत या खुश महसूस कर रहे हैं? इन भावनाओं को जितना हो सके उतना तेज करें, क्योंकि भावनाएं ही आपके अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर डालती हैं। अफर्मेशंस की तरह ही विजुअलाइजेशन में भी निरंतरता सबसे ज़रूरी है। हर दिन, खासकर सोने से पहले, कुछ मिनटों के लिए इस मानसिक फिल्म को चलाएं। जब आप अपने लक्ष्य को पाने की भावना के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। याद रखें, आप अपने दिमाग को भविष्य के लिए एक मेंटल ब्लूप्रिंट दे रहे हैं।
जब आप बार बार अपने लक्ष्य को पाने की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक जाने पहचाने रास्ते के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर वो आपको उन कामों को करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देता है और उन मौक़ों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो आपको उस कल्पना की गई हकीकत तक ले जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन करने का विज्ञान है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने विचारों के साथ बह जाते हैं। एक नेगेटिव विचार आता है और हम उस पर यकीन करके दुखी हो जाते हैं। एक चिंता वाला विचार आता है और हम घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले हैं। ध्यान इस जागरूकता को बढ़ाने का सबसे कारगर अभ्यास है। ये आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप सीखते हैं कि अपने विचारों को आते जाते कैसे देखें, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। इससे आपको पता चलता है कि कौन से नेगेटिव विचार बार बार आ रहे हैं। ये उन जंगली पौधों को पहचानने जैसा है जो आपके बगीचे में उग आए हैं। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तभी तो आप उन्हें उखाड़ फेंकने का फैसला कर सकते हैं। ध्यान शुरू करने के लिए 5-10 मिनट के लिए ऐसी जगह बैठें जहां शांति हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। महसूस करें कि कैसे हवा आपकी नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। कुछ ही सेकंड में आपका मन भटकने लगेगा। विचार आएंगे, आज क्या करना है, उसने ऐसा क्यों कहा। जब भी ऐसा हो, खुद को डांटे नहीं, ये मन का स्वभाव है। बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आए। यही अभ्यास है। हर बार जब मन भटके उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आए। जितनी बार आप ऐसा करते हैं, आप अपनी जागरूकता की मांसपेशी को उतना ही मजबूत बना रहे हैं। नियमित ध्यान के अभ्यास से आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं के बीच एक दूरी बनाना सीख जाते हैं। अब आप गुस्से वाले विचार पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप उसे देखते हैं और फैसला करते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं, न कि अपनी भावनाओं के गुलाम। इसके अलावा जर्नलिंग या डायरी लिखना भी अपने विचारों को देखने का एक बेहतरीन तरीका है। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको अपने अंदर के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। यह आपके अवचेतन मन की छिपी हुई प्रोग्रामिंग पर टॉर्च की रोशनी डालने जैसा है। भारत में जब माइंड कंट्रोल और मोटिवेशन की बात होती है तो संदीप माहेश्वरी का जिक्र जरूर आता है। उन्होंने मन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है जो हमारे शरीर, भावनाओं और बुद्धि के स्तर पर काम करता है। ये फ्रेमवर्क हमें ये समझने में मदद करता है कि मन पर काबू पाना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये पूरी जीवन शैली में बदलाव लाने जैसा है। संदीप माहेश्वरी का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है, आलस से भरा है, तो आपके विचार भी नेगेटिव और भारी होंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है शरीर को साधना। इसमें नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन शामिल है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अपने आप आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और मन को शांत करते हैं। अच्छा भोजन आपके दिमाग को सही ऊर्जा देता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप अपने शरीर की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आप मन को नियंत्रित करने की लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। ये स्तर हमारी आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। हम में से कई लोग डर, लालच या तुरंत मिलने वाली सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। जैसे हमें पता है कि जंक फूड खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जीभ के स्वाद की भावना हमें उसे खाने पर मजबूर कर देती है। यहाँ संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को सही दिशा देनी होगी। हमें डर पर आधारित आदतों को सकारात्मक भावनाओं से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो इस डर का सामना करके और छोटे छोटे कदम उठाकर आप धीरे धीरे इस भावनात्मक पैटर्न को बदल सकते हैं। ये सबसे ऊंचा स्तर है जहां आप अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट का उपयोग करके सही और गलत में फिरोर करना सीखते हैं। आपका मन हमेशा आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां तुरंत सुख मिले, भले ही वो लंबे समय में आपके लिए नुकसानदायक हो। लेकिन आपकी बुद्धि आपको सही रास्ता दिखा सकती है। ये आपको बताती है कि अभी 30 मिनट व्यायाम करना टीवी देखने से ज़्यादा फायदेमंद है।
बौद्धिक स्तर पर मन को नियंत्रित करने का मतलब है अपनी सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स के बजाय अपनी समझ और ज्ञान के आधार पर फैसले लेना। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान बढ़ाने वाला कंटेंट देखना और उन लोगों की संगति में रहना जरूरी है जो आपको बौद्धिक रूप से प्रेरित करते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। आप सिर्फ एक तकनीक अपनाकर मन को हमेशा के लिए साध नहीं सकते। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, अपनी भावनाओं को समझना और दिशा देनी होगी और अपनी बुद्धि को ज्ञान से मजबूत करना होगा ताकि वो आपके मन का सही मार्गदर्शन कर सके। हमने आज अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक करने के कई शक्तिशाली तरीकों के बारे में बात की। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कौन सी तकनीक अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। क्या आप कल सुबह से एफर्मेशंस शुरू करेंगे या आज रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन का अभ्यास करेंगे? आपका पहला कदम क्या होगा? तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारी जिंदगी की बागडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन के हाथ में है। ये एक शक्तिशाली सेवक है जो हमारे गहरे विश्वासों और बार बार दोहराए गए विचारों के आधार पर काम करता है। हमने जहाज के कैप्टन और इंजीनियर की एनालॉजी से समझा कि कैसे हमारा चेतन मन आदेश देता है, लेकिन अवचेतन मन असल में जहाज चलाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि हम इस शक्तिशाली मन के गुलाम नहीं हैं, हम इसके मालिक बन सकते हैं। एफर्मेशंस के ज़रिए हम अपने मन के सॉफ्टवेयर को रीराइट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के ज़रिए हम सफलता का एक मेंटल ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जिसे हमारा मन हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों के ट्रैफिक के बीच शांति से खड़े होकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। याद रखिए, आप अपनी अंदर की दुनिया को बदलकर अपनी बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं। आप अपने बगीचे के माली हैं और आपके पास ये शक्ति है कि आप उसमें कांटे उगाएं या फूल। तो आज रात आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तो अपनी आंखें बंद करें और शांति से 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें। हर गिनती के साथ महसूस करें कि आप और ज़्यादा शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। ये आपके दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाने का एक आसान तरीका है जो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक सुझावों के लिए खोल देगा। अगर आपको इस वीडियो से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शक्ति को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।